शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, सफ़र की दुनिया में खुश आमदीद। आज आपको कनाडा की सैर कराएंगे और कनाडा के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। कनाडा का मुल्क शुमाली अमेरिका के बरआज़म पर मौजूद है और इसे 3 इलाकों और 10 सूबों में तकसीम किया गया है। 38 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसमें तकरीबन 2021 मिलियन अफराद आबाद होने का तखमीना लगाया गया है। इसकी वजह से आरामदा मौसम और कुदरती खूबसूरती पूरी ज़मीन में फैली हुई है। कनाडा हर जगह लोगों के लिए एक अहम सियाहती मकाम है। यह मुल्क अब हज़ारों सालों से मकामी लोगों को भी पनाह देता है। बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों पर मुश्तमिल है। वो 16वीं सदी की महामात में वापस आकर ज़मीन पर आबाद हुए। बाद में यह मुल्क मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, यहूदियों और मलाहदों का घर बन गया। अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी कनाडा की 2 सरकारी ज़बानें हैं। अंग्रेज़ी 60% आबादी की मादरी ज़बान है, जबकि फ्रांसीसी 23.2% की मादरी ज़बान है। 7 जुलाई 1969 को ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत वफाकी हुकूमत में फ्रांसीसी को अंग्रेज़ी के बराबर दर्जा दे दिया गया। इससे कनाडा के 2 ज़बानी मुल्क होने का अमल शुरू हुआ। अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी को वफाकी अदालतों, पार्लिमान और तमाम वफाकी अदारों में यकसा अहमियत हासिल है। अवाम को हक हासिल है कि यहाँ अक्सरियती इलाका हो, वो अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी में खिदमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कनाडा का बाशिंदा होने के लिए अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी में से कम एक ज़बान का जानना ज़रूरी है। 98.5% आबादी कम से कम अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी या दोनों बोलने के काबिल हैं। कनाडा का लिटरेसी रेट 99.5% है। दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें और तवील साहली पट्टी भी कनाडा में वाक़या है। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि कनाडा दुनिया का रकबे के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। 2001 की मरदमशुमारी से पता चला है कि इस वक्त कनाडा में कोई 3,07,094 लोग आबाद हैं। मौजूदा अंदाज़ा 32.5 मिलियन नफूस है। आबादी में इजाफे की बुनियादी वजह इमिग्रेशन है और किसी हद तक कुदरती शरह पैदाइश भी इसका सबब है। इस वक्त कनाडा की 3/4 आबादी अमेरिका के साथ सरहद के 160 किलोमीटर के अंदर अंदर रह रही है। नस्ली या कौमियत के एतबार से कनाडा बहुत मिली जुली कौम है। 2001 की मरदमशुमारी से पता चला है कि कनाडा में कुल 34 कौमें आबाद हैं, जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। कनाडा के अपने बशिंदे सबसे ज़्यादा यानी 39.4% हैं। इसके बाद अंग्रेज़ों की तादाद 20.2% है। इसके बाद फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, चीनी, यूक्रेन और जनूबी अमेरिका के रेड इंडियन आते हैं। कनाडा के असली बशिंदों की तादाद में दीगर आबादी की निस्बत दुगना इजाफा हो रहा है। 2001 में आबादी का 13.4% हिस्सा काबिल जिक्र अकलीतों का था। दोस्तों, मॉन्ट्रियल की मक यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में ये बताया गया है कि 2000 से 2018 के दौरान कनाडा में 3600 ऐसी लड़कियों की शादी के सर्टिफिकेट जारी किए गए जिनकी उम्रें 18 बरस से कम थीं। तहकीक में ये भी इंकशाफ हुआ कि ये तादाद असल तादाद का कुछ ही हिस्सा है, क्योंकि हालिया बरसों में कनाडा में कॉमन लॉ के तहत जोड़ों के साथ रहने का रवाज बढ़ा है। ऐसे में हकूक की जमानत नहीं होती।
तहकीक में बताया गया कि 2016 से अब तक कॉमन लॉ पार्टनरशिप में 26 ऐसे मौके थे कि फरीकैन में से एक 18 वर्ष से कम उम्र था। कॉमन लॉ पार्टनरशिप बगैर शादी की इस जिंदगी को कहा जाता है जिसमें जोड़ा कम से कम 1 साल तक एक दूसरे के साथ रह रहा हो। तहकीक में शामिल एक मुसन्निफा अलिस्का क्यूस्की का कहना है कि ये मालूमात कनाडा के चाइल्ड मैरिज से मुतल्लिक आलमी रहनुमाई के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, जिसमें कनाडा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। इनके बकौल हमारे नताइज से ये मालूम होता है कि कनाडा को अक़वाम मुत्तहिदा के चाइल्ड मैरिज के सद्बाब के लिए पायदार अहदाफ पर अमल से मुतल्लिक अपने वादे को पूरा करने की खातिर अपने मुल्क में काम करना होगा। क्यूस्की का कहना था कि कनाडा एक तरफ तो दुनिया भर में कम उम्री की शादियों के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये काम कनाडा भर में कानूनी तौर पर किया जा रहा है। राइटर्स के मुताबिक कनाडा में वुमेन एंड जेंडर मिनिस्टर की ऑफिस से इस तहकीक के नताइज पर तबसरे के लिए ताहर राब्ता न हो सका। कनाडा में 2016 से अब तक 95% कम उम्री की शादियां गैर रस्मी तौर पर की गई हैं। 2006 में इनकी तादाद इससे आधी थी। महक्कीन के ख्याल में इसकी वजह चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अवामी राय का पैदा होना है। इनके मुताबिक गैर रस्मी शादियां ज़्यादा नुकसानदेह हैं क्योंकि इसमें समाजी, कानूनी और माशी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत कम होती है। कनाडा इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन कौमों में से एक है। कनाडा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ G8 का रुकन है। कनाडा फ्री मार्केट इकोनॉमी है और इसकी हुकूमत का अमेरिका की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा अमल दखल है, लेकिन यूरोपीय यूनियन की निस्बत बहुत कम दखल देती है। कनाडा की फीकस GDP अमेरिका से निस्बतन कम है, लेकिन अक्सर मगरबी यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा है। गुज़श्ता दहाई में बहरान के बाद कनाडा की माशियत तेज़ी से तरक्की कर रही है और बेरोज़गारी की शरह कम होती जा रही है और हुकूमत का सरप्लस वफाकी सतह पर बढ़ता जा रहा है। आज का कनाडा माशी हवाले से अमेरिका से बहुत मिलता जुलता है। दोस्तों, अगर कनाडा के खारजी ताल्लुकात की बात की जाए तो कनाडा के अमेरिका के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी मुश्तरका सरहद है जिसकी निगरानी नहीं की जाती। बाज़ औक़ात फ़ौजी मशकों में ताअवुन किया जाता है और दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े तजारती हलीफ हैं। इसी तरह कनाडा बरतानिया और फ्रांस से पुराने और तारीख़ी ताल्लुकात रखता है और यही दो ममालिक इसकी बुनियाद का सबब बने। इसी तरह बरतानिया और फ्रांस के दूसरे साबका मकबूजा इलाकों से भी कनाडा के गहरे ताल्लुकात हैं। 2019 की मरदमशुमारी के मुताबिक कनाडा ने पूरी दुनिया से तारकीन वतन की सबसे ज़्यादा तादाद का खैर मकदम किया, जो कि कनाडा की आबादी का 5वां हिस्सा तारकीन वतन के कब्जे में है। यह पूरे कनाडा का 21% हिस्सा बनता है। कनाडा तारकीन वतन के लिए सबसे पसंदीदा मुल्क होने की चंद वजूहात जो आपको बताते हैं। मुल्क गंजान आबाद नहीं और इसके पास गैर मुल्कियों को मुस्तकिल या गैर मुस्तकिल रहने के लिए काफ़ी ज़मीन है। कनाडा की आबो हवा भी बहुत से लोगों के लिए एक तरजीह आबो हवा है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत सर्द। कनाडा की हुकूमत अपने शहरियों को म्यारी ज़िंदगी की पेशकश करती है जो दुनिया के कई ममालिक से निस्बतन बेहतर है। कनाडा में मौक़े और तालीमी निज़ाम भी काफ़ी लचकदार है, जिसकी वजह से वो बाहर से लोगों को ले जा सकते हैं और इन्हें ऐसे कोर्सेज पेश करते हैं जो अभी कहीं और नहीं पढ़ाए जाते। यहाँ तक नौकरी के दरख्वास्त दहंदगान का ताल्लुक है। मुल्क को मुख्तलिफ सतहों पर मुलाजमतें पेश करनी पड़ती हैं, जिससे मुल्क में तमाम महारतों के हामिल अफराद के लिए दोबारा जगह बनती है। कनाडा में जराइम की शरह और दीगर ममालिक के मुकाबले अदम बर्दाश्त भी बहुत कम है।